जब उदयपुर के अंदर कन्हैया की हत्या होती है, उसके कत्ल करने वाले आतंकवादी हो सकते हैं, तो ये आतंकवादी नहीं। जी। ये सरकार खुलेआम भेदभाव कर रही है। कन्हैया के मारने वाले तो आतंकवादी, वहां जाके तो गहलोत खुद बैठ जाता है। ये राजस्थान सरकार है ना, जो ये खुलेआम भेदभाव कर रही है, हमें बता रही है तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। देखो जी, ये दोनों मामा फूफी के, अच्छा ये दोनों चट्टे बट्टे हैं, दोनों लॉलीपॉप देते हैं हमें। अच्छा। ना तो भाजपा अच्छी है और ना कांग्रेस अच्छी है। भाजपा जो दुश्मन बनी है वो हमारी किस लिए बनी है? कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस ने ही आरएसएस को पाला है और ये पढ़ के अब हमारे ऊपर हमला कर रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी नासिर जुनैद के पैतृक गांव घाटनिका में है। आप ये बताइए, मुझे तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, लेकिन आप जो सच्चाई है वो मैं आज दिखाना चाहता हूँ। आप ये बताइए पहले तो कि कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? जनाब, एक ही मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। अच्छा। और उसके बाद में एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ आज तक? जी। और बजाय मुलजिमों के जो धरना में हमारा साथी बैठा था अताउल्ला खान, सरपंच धीमरी जी, उसको फोन करके बुलाया है जी, और उस पे फर्जी मुकदमा एक SC ST का धारा 3 का मुकदमा लगा रखा था। उसकी जबरदस्ती फाइल उखड़वा के परसों उसको अरेस्ट कर लिया गया जी। और परसों उसको अरेस्ट करने के बाद में कल उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया भरतपुर। अच्छा। अब आप ये बताइए, ये लोग मुलजिमों को गिरफ्तार करने में लगे हैं या हमें ही दबाने में लगे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो रही कि पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करेगी। नाम नहीं है मेन आदमी का, जो मोनू नाम का, उसका नाम ही नहीं है उसमें। अच्छा। दूसरी बात ये है, उसमें 45 आदमियों का इन्होंने नाम दिया हुआ है। वो कौन है? वो 45 आदमी अलग अलग तरीके से, कोई होडल का, कोई पलवल का, कोई तिजारा का, कोई अलवर का, कोई रामगढ़ का, कोई किशनगढ़ का, कोई गोपालगढ़ का, कोई पहाड़ी का, फिरोजपुर का, नुहू का। अच्छा। अब आप ये बताइए, जो मैन मुलजिम है उनको तो ये पकड़ नहीं रहे। अच्छा। और ये 45 आदमियों को औरों को फंसा रहे हैं, क्यों? पीड़ित परिवार की तरफ से, तुम्हारी तरफ से कितने लोगों का नाम दिया गया था? उसमें फर्स्ट में मोनू मानेसर का नाम था जी। अच्छा। और मैन मुलजिम वही है मोनू का नाम तो उसमें है, लेकिन वो कोई दूसरा है उस साइड का। मोनू यादव भिवानी का कर दिया उसको। कर दिया। हाँ, हो सकता है उन लोगों को ये लोग नाजायज फंसा रहे हूँ। अच्छा। दूसरे आदमियों को, मैन मुलजिम को बचा रहे हूँ, क्योंकि इनकी वोटों की राजनीति है। सरकार पकड़ना नहीं चाहती जी उसको। अच्छा। अगर हमने पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट हाथ से खिसक जाएगा। तो अन्य फरार है जी जी जी। और जैसे सुनाई दे रहा था कि भाई वो जो अन्य जो आरोपी है वो नेपाल चले गए हैं, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है? ना तो जी वो नेपाल गए, ना जमीन ने सटका, ना आसमान ने उगला उनको जी, ना हवा उड़ा के ले गई उनको, ना समुद्र में गरकाप हुए वो लोग जी। उन्होंने 4-5 रोजे पहले सारी गैंग ने पलवल में एक गाड़ी पकड़ी है, कंटेनर। अच्छा। और उसका एक कैंट के नाम से कोई चैनल है, उसने चलाया है। अच्छा। न्यूज क्लिक के नाम से भी है। अच्छा। तो उसमें वो लोग हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। अच्छा। पुलिस पकड़ना ही नहीं चाह रही, खुले आम बढ़ावा दे रही है आतंकवाद को। हमें तो जी नासिर और जुनैद के जो मुलजिम। आतंकवाद कैसे मानते हैं आप? मैं तो इनको आतंकवादी मानता हूँ। आतंकवादी भी तो इंसान को कत्ल करता है जी। जब उदयपुर के अंदर कन्हैया की हत्या होती है, उसके कत्ल करने वाले आतंकवादी हो सकते हैं, तो ये आतंकवादी नहीं जी। ये सरकार खुलेआम भेदभाव कर रही है। कन्हैया के मारने वाले तो आतंकवादी, वहां जाके तो गहलोत खुद बैठ जाता है। ये राजस्थान सरकार है ना, जो ये खुलेआम भेदभाव कर रही है, हमें बता रही तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। पहले तो आप लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ऐसा मैंने देखा भी है और सुना भी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये भी दोगलापन कर रहे हैं। तो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। देखो जी, ये दोनों मामा फूफी के। अच्छा। ये दोनों चट्टे बट्टे हैं, दोनों लॉलीपॉप देते हैं हमें। अच्छा। ना तो भाजपा अच्छी है और ना कांग्रेस अच्छी है। भाजपा जो दुश्मन बनी है वो हमारी किस लिए बनी है? कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस ने ही आरएसएस को पाला है और ये पढ़ के अब हमारे ऊपर हमला कर रही है जी जी। तो ये आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तू ये खेल खेल ले, मैं ये खेल खेल लूंगा, और शाम को एक जगह जाके बैठते हैं आराम से। दोनों एक है। कोई भी कांड हो, मुसलमान टारगेट होना है हर जगह पे। यार जिंदा जला देना दो भाइयों को। उन्नाव रेप पीड़ित कांड था जो, वहाँ राहुल गांधी गए थे और वहाँ राहुल गांधी रोड पे बैठे थे, और जब पुलिस ने धक्का भी दिया, बदसलूकी भी करी, लोगों ने सांसद घेराव किया, लेकिन यहाँ नाम मोहम्मद नासिर और मोहम्मद जुनैद का आता है, कहीं ये मोमडन है। अच्छा। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, सरकार भेदभाव कर रही है।
राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और ट्वीट किया तो असदुद्दीन अवैसी ने 3 बार ट्वीट किया जी। किसी और नेता ने ट्वीट नहीं किया। इमरान प्रतापगढ़ी आए, कह के गए कि हम कार्रवाई करवाएंगे। अरे कैसी कार्रवाई? आज 35 दिन हो गए मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया, गाड़ी में लपेट के, पेट्रोल डाल के। इससे बड़ी और शर्मनाक घटना क्या होगी? अंती जायदा की बात करें तो कई जगह उनकी आलोचना देखने को मिली है कि नारेबाजी भी उनके खिलाफ हुई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? तो ये पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। वो तो जी सही बात यह है कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं जी। पहली मर्तबा जो चिरंजीवी योजना थी ना, जो अभी तक नहीं मिली है पीड़ित परिवार को, आज भी नहीं मिली है। भाई बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। जी, मिली नहीं मिली? नहीं मिली क्या? अभी वो चिरंजीवी योजना तो नहीं मिली। नहीं मिली। बच्चों की एफडी थी वही। बच्चों की एफडी मिली है, चिरंजीवी योजना के तहत जो मिलने तो वो नहीं मिला अभी तक। उसमें भी एक बच्चे की एफडी हुई है। जो बच्चे 2 थे ना नासिर के, उसमें एक बच्चे को लिया है गहलोत सरकार ने। ये भेदभाव है। आप तो राशन कार्ड में नाम नहीं था ना उसका, इसलिए। आप एक चीज बताओ, राशन कार्ड में नाम नहीं है तो बच्चा तो नासिर का ही है ना। नासिर का बच्चा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना सरकार के लिए। प्रूफ करना, देखो जी सरकार को खूब पता है कि ये बच्चा नासिर का है, ये इसके पास रहता है, तो मुहर लगाने में कितना मिनट लगता है? तो आप गए थे इसी अधिकारी के पास? भाई सबके पास। अच्छा, इसका मतलब तो अब हमको ही घूमना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार होंगे उसके, तो एक नियम तो होता है ना सरकार का, वो सारा कुछ है जी हमारे पास, पूरा सबूत है जी। तो वो मिलेगा, आपको मिलेगा वो इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है जी सरकार नहीं देगी, धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सरकार और भाइयों को धमका भी रही है बराबर। ये भी कह रही है कि केस सीबीआई में चला जाएगा। खुलेआम मुजरिम है तो सीबीआई में जाएगा तो और अच्छा होगा। नहीं जी, हमें सीबीआई चाहिए ही नहीं। अच्छा, हमें फास्ट ट्रैक चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए। मैं तो मुखालफत करता हूँ सीबीआई की। सीबीआई तो हमने, माफ करना मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मुद्दे का गोपाल कांड में सीबीआई देख लिया हमने। हम ही अंदर गए, हम पे जुल्म ढाया और विधायक को बत्ती मिली। ये है सीबीआई का काम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे लिए चिरंजीवी योजना दी गई है उसको जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को दिया जाए और जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। हम किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहते। और अताउल्ला खान को जो नाजायज फंसाया है जी, यानी कि अब देश के अंदर ये भी है तानाशाही जी। उधर तो योगी धड़ाधड़ इनकाउंटर कर रहा है, इधर मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए जी। मुलजिमों को अरेस्ट करने नहीं जाते, धरना में बैठने वालों के खिलाफ वारंट जारी कर देते हैं और पुलिस चक्कर काट रही है, घन चक्कर बना रखा है, जैसे बैल घूमता है ना घाटा गाते हुए। सुबह से शाम तक टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, दबादब अताउल्ला को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, अरे अपनों के लिए आवाज उठाए तो उसका भी जुल्म हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये अन्याय है, घोर अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हम इस देश की जनता को, जो इंसानियत पसंद हिंदू हैं, इंसानियत पसंद सिख हैं, इंसानियत पसंद ईसाई हैं और मुसलमान हैं, चाहे दलित हो, SC ST OBC या आदिवासी हो, कोई भी तबका हो, सारा तबका हमारे साथ है, नासिर और जुनैद के साथ है। जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। इंसाफ के लिए हर आदमी भारत में जीना चाहता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सरकार जो है आपसे भेदभाव कर रही है मुसलमान होने के नाते? बिल्कुल कर रही है जी, खुलेआम भेदभाव कर रही है सरकार। तो वो भी तो मुसलमान है, जैसे तालिबान है, तुर्की है, भारत में तो वहाँ भी मदद भेजी मोदी सरकार ने। अच्छा जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी पत्रकार महोदय, आपने याद दिला दिया जी। तुर्की में जब जलजला आता है, तुर्की में भूकंप आता है, तो NDRF की टीम फटाफट वहां जाती है जी, इंसानों को बचाने के लिए जी। लेकिन आपके भारत में तो इंसानों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, ये राजनीति बंद कर दो। वहां तो मुस्लिम ममालिकों के आगे अपना चेहरा साफ करना चाहता है कि मोदी जी हमदर्द हैं, भारत सरकार हमदर्द है। प्रधानमंत्री ने तो जाविर भाई साफ तौर पे कहा है, वो इतने बिजी है, एक प्रधानमंत्री है, वो तो कह चुके हैं कि जो ये गौरक्षक बोलते हैं तो फर्जी है, वो तो फर्जी बता चुका है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था वो 4 साल पहले दिया था जी। दिया तो था ना, 4 साल पहले दिया था। अब मेरे भाइयों की जघन्य अपराध हुआ है, हत्या करी गई है, जिंदे जलाए गए मेरे भाई। पुलिस प्रशासन हरियाणा उसमें इन्वॉल्व है। एक चीज बताए, तुर्की तो NDRF जा रहा है और यहाँ इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है। अरे भारत में ही सुकून पैदा करो ना मेरे भाई। मोदी जी का एक बयान नहीं आया, अगर योगी जी का कोई बयान नहीं आया, राहुल का था, राहुल का कोई बयान नहीं आया, राहुल का नाम लेते नहीं हो आप? नहीं, राहुल का भी तो नाम ले रहा हूँ मैं, कौन सा बीजेपी का आदमी हूँ मेरे भाई। माफ करे अल्लाह, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। हाँ, मुझे राजनीतिक चाहिए भी नहीं। चाहते हो आप? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ अपने भाइयों के लिए। तो इसी कड़ी में मेरे साथ एक अंकल है। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है।
पता नहीं है अभी क्या आप कैसे देखते हैं और क्या लग रहा है आपको कि इंसाफ तो आपको मिला है, लेकिन कितना मिला है? और जी, हमने अभी इंसाफ इतना ना मिला कि जो मुलजिम, हाँ अभी तक एक मुलजिम अरेस्ट हो जाए, बाकी मुलजिम वही ऐसे ही डोल रहे ऐसे खुले में डोल रहे हैं। जी, ऐसे ही डोल रहे। तो राजस्थान की गहलोत सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, तो कैसे नहीं पकड़ पा रही है? भाई हमने उम्मीद तो कर रहा पकड़ेगी, अच्छा, देखो उसने क्या अपने पोजीशन से ढील दे रखी है। राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस से उम्मीद लगाई बैठे हैं। उम्मीद लगाई बैठे हैं जी। चलिए हमारा दोस्तों, ये मृतक नासिर का बिल्कुल सगा भाई है, छोटा भाई हामिद इनका नाम है। हामिद भाई, आप बताइए, आप इसी परिवार से हैं, कितने संतुष्ट हैं आप पुलिस कार्रवाई से और सरकार की जो कार्रवाई चल रही है इसमें? सर, जो हमें संतुष्टि दिलाई गई थी, जो हमें यकीन दिलाया गया था कि 10-15 दिन में जी मुलजिम को अरेस्ट करके दिखाएंगे जी, मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं है जी, तो हमें लगता है कि अब देरी होती जा रही है। इस चीज से मायूस है आप? हाँ, मायूस हैं, जो कातिले में खुला डोल रहे हैं। सबसे मुख्य मांग आपकी है कि कातिलों को गिरफ्तार करें। हाँ जी, सबसे मुख्य मांग यही है, मुलजिम गिरफ्तार करे जाएं। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ भरी बिरादरी में जो घोषणा की थी, जो सारे बच्चों के साथ उसके फोटो तस्वीर वायरल हुई थी, तो जो घोषणा की थी वो घोषणा पूरी हुई है या फिर अभी अधूरी है? वो मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी वो तो पूरी हो चुकी है। जो उन्होंने बच्चों के नाम 5-5 लाख FD कराई थी जी, हो गई। वो तो पूरी हो चुकी है। पहले मुलजिम गिरफ्तार हो जाएं और वो फांसी के फंदे तक पहुंच जाएं। ठीक है, जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, इंसाफ मिले हमें। अभी तक जो ये मामला हुआ था जिसमें नासिर और जुनैद को कत्ल कर दिया था, कितने संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं? का नाम अभी तक मुजरिम अरेस्ट नहीं करे गए हैं जी। हमारी यही मांग है सरकार से जी। और कहा नाम है ये मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़े जाए, मुलजिम जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जी। अभी तक सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी सब फरार हैं। आप पुलिस कार्रवाई से और सरकार की जो कार्रवाई चल रही है उन दरिंदों के खिलाफ, तो नासिर जुनैद को कहाँ तक कितना इंसाफ मिला, कितने संतुष्ट है आप? अभी तो हमें कुछ नहीं लग रहा। जी, ये कुछ तो मिला होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हमारा मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी वो तो पूरी हो गई ना? वो तो हो गई है, पर ये मुलजिम हैं जो हमारी तो मांग मुलजिमों की है ना, ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करा जाए, जी, ये मांग है हमारी। हाँ, कोई भी दौलत का भूखा नहीं है, क्योंकि इंसानों की कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कीमत नहीं होती। इंसान जो है अनमोल होते हैं, इनकी कभी कीमत नहीं चुकाई जाती है। ऐसे में अगर कोई ये चाहता है कि इन्हें 5-5 लाख रुपए दे के इन्हें इंसाफ दे दिया है, उनको सब्र आ जाएगा, ऐसा सोचना भी बेकार है, क्योंकि इंसाफ तो तभी इन्हें मिलेगा जब इनके जो कातिल हैं, इनके जो हत्यारे हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तभी ये जो परिवार है चैन से बैठेगा। अगर जल्दी मुलजिम अरेस्ट नहीं हो तो मैं अल्टीमेटम दूंगा सरकार को जी, मैं फांसी के फंदे पे खुद लटकूंगा जी। अगर सरकार ने मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया तो, या फिर मैं टावर से चढ़ के अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि जब इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है तो कल को मेरे साथ में भी अन्याय होगा। जी, जी। कम से कम ये तो दिखा दूंगा कि भाई मैं लड़ा था तुम्हारे लिए, क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, सरकार से ना उम्मीद होके मैं फांसी के फंदे पे ही लटकना पसंद किया मैंने। अच्छा, क्या करूं भाई, इंसाफ नहीं है तो देश के अंदर। अगर संविधान है तो सरकार इंसाफ दे, संविधान को मानने वाली है तो सरकार जी। आर्टिकल 19 ये इजाजत देती है हमें, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो अपनी मांग के लिए जी। लेकिन आर्टिकल 37 ए के तहत सरकार ये नहीं कर सकती कि उनके घरों को जाके नहीं बुलडोजर चला दे। आर्टिकल 37 को इस्तेमाल करना चाहिए, मुलजिमों के घरों को ढहाना चाहिए अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहे तो। जी। और ऊपर से हमें दबाया जा रहा है, सरपंच को अरेस्ट कर लिया, कल धरना में सरपंच शामिल था। तानाशाही है, तानाशाही। अभी इस वक्त धरना कहाँ चल रहा है? धरना बंद है कि चल रहा है? ना जी, धरना चालू है हमारा गाँव में धरना चालू? बिल्कुल चालू, ईदगाह में धरना चालू, हम यहाँ बैठे। आप बीच में बता रहे थे कि बार आपने हटा दिया था। देखो जी, जो हटाया था वो धरना इसलिए हटाया था, पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि 10 दिन में मुलजिम अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा। एडिशनल SP साहब थे, SP साहब थे और DSP तमाम स्टाफ 10 था। दिन के पीरियड में कितने गिरफ्तार किए? एक भी ना हुए जी, आराम से सो रहा है, सुकून से, कोई नहीं हुआ, सुकून से सो रहा। हमने तो ऐसी लग रही है कि सो रहा है जब मुलजिम अरेस्ट ना हो रहा। मोनू मानेसर जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद में मोनू मानेसर की कई वीडियो आई थी, जिसमें वो खुद वीडियो जारी करके ये कह रहा है कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि जिस परिवार के बेटा मरे हैं इतनी बेरहमी से उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहोगे? वो अपने आप एक तरफ तो मोनू ये कह रहा है कि मैं भी चाहता हूँ जो परिवार मरा है उसके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए जी। एक तरफ मेरी जो आपने वीडियो डाली थी उसके तुरंत बाद ये कह रहा है मोनू कि भाई लोहारू कांड में शांति बना के रखें, जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा। अगर ये मुलजिम नहीं था जी। तो इसको चिल्लाने की क्या जरूरत थी?
सरकार अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो बिल्कुल अल्टीमेटम देने में जरा भी देरी नहीं करूंगा, बिल्कुल, और फांसी के फंदे ये पे धरना कब तक चालू रहेगा? धरना जब तक चालू रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इस पीड़ित परिवार को क्या कुछ, कितना और कहां तक इंसाफ मिला है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये निकलकर सामने है, जो पीड़ित परिवार ने और ग्रामीणों ने मुझे बताई है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस गांव में पहुंच करके जो घोषणा की थी वो तो वाकई उन्होंने पूरी कर दी है। उस घोषणा से तो ये पीड़ित परिवार संतुष्ट है, लेकिन किसी इंसान की कीमत 5 लाख या 50 लाख नहीं होती है, कीमत होती ही नहीं है, इंसान को अनमोल होता है। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है, सबसे बड़ी इसकी मांग यह है कि एक गिरफ्तार किया है, बाकी आज तक किसी दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार, किसी आरोपी को नहीं किया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि वो नेपाल चले गए हैं, वो दुबई चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका दावा है कि वो यही है, हरियाणा में ही है, इंडिया में ही है, और जब तक पुलिस प्रशासन एक एक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक ये पीड़ित परिवार चैन से नहीं बैठेगा और आगे भी धरना जारी रहेगा। पीड़ित परिवार को इंसाफ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूँ ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।